ये देखिए जी, मोहतरमा ईमान तैयार साहब पहुंची हैं चार्ज लेने। ये देखें जी, उनके जाले फूल फेंक रहे हैं गाड़ी पे। मोहतरमा ईमान तैयार साहबा चार्ज लेने पहुंची हैं, लेकिन आगे तो ज़िला कौंसिल को ताले लगा दिए गए हैं। इन्होंने इंतज़ामिया ने ताले लगा दिए हैं। ये सारे उनके सपोर्टर हैं जी, गाड़ी पे फूल फेंक रहे हैं। मोहतरमा आई हैं जी, ये जाले उनके नाराबाजी कर रहे हैं जी। जालों ने जी गाड़ी को घेर रखा है और नारेबाजी कर रहे हैं जी। ये मेजर ग्रुप के जाले हैं जी। ये मैं आपको दूर के सिनारियों में दिखाया, अब आपको क्लोज ले जाता हूँ। ये है जी मोहतरमा की गाड़ी और ये है जाले। किनारे भी लगाए जाले आ रहे हैं जी, नारेबाजी कर रहे हैं जाले उनके। ताले हम आपको दिखा चुके हैं पहले ही कि ताले लगे हुए हैं। नारेबाजी कर रहे हैं जवान। उनके सपोर्टर जो हैं जी, मेजर ग्रुप के सपोर्टर नारेबाजी कर रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। ये जी नारेबाजी लगाते हुए आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन काफ़ी दूर से आए हैं, सुन भी लें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी और अगला राय अमल भी हो जाएगा, तय हो जाएगा सारा। काइंडली शोर ना मचाएं क्योंकि माइक नहीं है, आवाज़ नहीं आनी, और थोड़ा सा इस साइड से हट जाएं, थोड़ा सा यह कि ये सारे हमारे चेयरमैन आज़ाद भी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चेयरमैन हजरात का, अपने सहाफ़ी भाइयों का और मेजर साहब के चाहने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तमाम लोग, हमारे भाई, हमारे चेयरमैन हजरात यहाँ आज हमारे साथ आए। बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे कि अभी आप सब ने देखा कि एक पब्लिक ऑफिस को यहाँ बाहर ताला लगाया गया था। क्या आप मुझे बताएं इसकी कोई मिसाल मिलती है कि पब्लिक ऑफिसेज़ को ताला लगाया जाए? और डीसी साहब ने ये कहा कि आप लोग आज यहाँ चार्ज लेने ना आएँ क्योंकि मुझे कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स हैं। हमने डीसी साहब को कहा कि आप हमें ये इन राइटिंग लिख के दें कि आपको किसके ऑर्डर्स हैं, क्योंकि पब्लिक ऑफिसेज़ को बंद करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। आप सब के सामने वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आज हम यहाँ पे तमाम चेयरमैन हजरात और मैं यहाँ पे अपना चार्ज एज्यूम करने आए। सुप्रीम कोर्ट ने, हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला करके आने वाली हुकूमतों के लिए ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दियाती जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा और उनको मुद्दत पूरी करने से पहले तहलील नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद बज़ाते ख़ुद भी मज़बूत बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को काम करने दिया जाए। और अगर कोई ये समझता है
कि हमें काम करने नहीं दिया जाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी और उनकी खामख्याली है। इस दफ्तर को आज ताला लगाने का मकसद सिर्फ यही था, ये ताला आज इस ऑफिस को नहीं लगाया गया, ये ताला इन्होंने अपनी करप्शन को लगाया है, क्योंकि इनको ये बात वाज़े पता थी कि अगर ये ताला खुलेगा तो इनकी करप्शन की फाइलें, उनकी करप्शन खुलेगी। आप तमाम चेयरमैन हजरात, तमाम सहाफ़ी, ज़िला अटक का बच्चा बच्चा इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि जब बल्दियाती इदारे मजबूत थे, आप सब ने देखा, तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि जितने काम मेजर साहब के दौरे निज़ामत में हुए, ना उससे पहले किसी ने देखे, ना उसके बाद किसी ने देखे। कोरोना की इस वबा में अगर आप बल्दियाती इदारों को मुकम्मल इख्तियारात देंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको देने पड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो बेहतर तौर पे, बेहतर तरीके से इस वबा का भी मुकाबला कर सकेंगे और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आवाम को रिलीफ दी जाएगी। कि किस तरह करप्शन का बाज़ार ज़िला अटक में गर्म है, और मेजर साहब ने जिस तरह करप्शन के ख़िलाफ़ जंग जो है वो शुरू की हुई है पिछले 2 साल से, वो आप सब से छुपी हुई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम करप्शन के ख़ात्मे के लिए, आज मैं ये आप सहाफ़ियों की से ये क्रॉस द बोर्ड ये पैगाम देना चाहती हूँ तमाम पार्टीज़ के लोगों को कि वो पार्टीज़ वाबस्तगी से हट कर, पार्टी के लेबल से हट कर करप्शन ज़िला अटक को जो भी लोग करप्शन फ्री करना चाहते हैं वो हमारा साथ दें, और हम उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम ज़िला अटक से ना सिर्फ करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन आवाम को जो पिछले 2-3 साल से जिस मुश्किलात का, जिन परेशानियों का, जिस महंगाई का उनको सामना करना पड़ रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश मिल के सब करेंगे कि हम आवाम को रिलीफ दें और उनकी बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें इंशाअल्लाह ताला। बाकी 2018 के इलेक्शन के बाद आप सब ने देखा कि कोई मशीर बन गया, कोई पीर बन गया। ज़िला अटक में इस वक्त मुशीरों और वज़ीरों की एक फ़ौज है, लेकिन ज़िला अटक का बच्चा बच्चा इस बात से अब वाकिफ़ है और उनको अब ये डिफ्रेंशिएट करने में कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो खोटे और खरे का फ़र्क बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। पिछले 3 साल में इन मशीरों और वज़ीरों की फ़ौज ने ज़िला अटक के लोगों को सवाए लारों के और सवाए वादों के और बातों के कुछ नहीं दिया। ऐलानात पे ऐलानात पे ऐलानात होते जा रहे हैं। आपके सामने है पिछले 3 साल में एक हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, पार्क्स और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है उसके ऐलानात हुए, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक की हद तक है और ऐलानात की हद तक है। और हालात इनके ये हैं कि एक मुशीर साहब 2 बजे अपनी वीडियो बनवाते हैं कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मैं ला रहा हूँ, तो दूसरे को बेचैनी शुरू हो जाती है। आधे घंटे बाद वो अपने कैमरामैन को बुलाता है कि आओ आके मेरी फ़िल्म बनाओ, और वो कहते हैं नहीं ये नहीं लाया, ये मैं ला रहा हूँ। तो ये इनके हालात हैं जो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कितने अरब की गैस जो है उसके ये ऐलानात कर चुके हैं, और वो क्या करते हैं, जो शमसाबाद के खैरायती मुशीर साहब हैं अपनी दफ्तर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कैमरामैन को सामने बिठाते हैं, पीछे जंगी तरानों का बैकग्राउंड चल रहा होता है और आगे वो बैठ के क्या फरमा रहे होते हैं कि जी इतने अरब की गैस जो है जी आपको मिल गई। तो ये तमाशे, ये मजाक बहुत हो चुका। ज़िला अटक की अवाम ये जान चुकी है कि ये सिर्फ फेसबुक फ़ोटो सेशन वाले लोग हैं। और बाकी जो कैमरामैन इनके साथ है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैं समझती हूँ कि वो बंदा कर रहा है जो सुबह दोपहर शाम इनकी वीडियोस बना के जो है वो लगा रहे हैं। पता नहीं उस बेचारे को भी उसकी मेहनत का मुकम्मल मुआवजा मिलता होगा कि नहीं। सब लोग ये बखूबी जान चुके हैं कि ये लोग सिर्फ नारे, और इनका एक ही मकसद है, लोगों को लारे लगाना, लोगों के साथ झूठ बोलना, और दूसरा इनका जो मेन काम है वो सारा दिन हर जगह जहाँ ये जाते हैं सारा वक्त इनकी ज़बान पे मेजर 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 ही है। लेकिन ये भी अल्लाह ताला की शान है और ये भी कुदरत है कि ज़िला अटक में भी हर तरफ मेजर मेजर है और तुम लोगों की ज़ुबानों पे भी हर मेजर मेजर। प्लेटफॉर्म से मैंने ये बहुत वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि हम अपना कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक आज हम अपना चार्ज ज़्यूम करते हैं
इसके बाद डीसी या कोई भी सरकारी अफसरान या एहलकार कोई किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर जारी करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो वो गैर कानूनी तस्वर की जाएगी। और इसके बाद अगर इस दफ्तर में ताले लगे हुए तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करेंगे, चाहे वो आप हो, चाहे कमिश्नर हो या जो मर्जी हो। तो आप अपनी सिमत को दुरुस्त कर लें। अटक की गरीब आवाम के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं और किसी को इनके साथ ज्यादती करने नहीं देंगे। कोई डीसी, कोई एहलकार ना लोगों पे डंडे बरसा सकता है, ना लोगों को गालियां दे सकता है, ना ही लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर सकता है। ना हमने इसकी पहले इजाज़त दी थी, ना हम इसकी अब इंशाल्लाह। 2 लोग इबरत का निशान बन चुके हैं, तो डीसी साहब कंसिडर इट एज अ वार्निंग। आप अपनी सिमत को दुरुस्त कर लें, नहीं तो जो पहले सीओ हेल्थ और एजुकेशन का हाल हुआ है, आपका हाल उससे भी बुरा होगा, क्योंकि आपको अपने करतूतों का पता है और हमें आपके मामलात का आपसे भी ज़्यादा बेहतर पता है। तो मुझे मजबूर मत करें कि मैं प्रेस को बुलाऊं और तमाम मामलात आपके खोलूं, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके के साथ पता है कि आप मॉरली और फाइनेंशियली कितने करप्ट हैं। बाकी मैं आखिर में एक और बात आप सबको वाजे कर दूं कि मेजर साहब का, हमारी फैमिली का, हमारे ख़ानदान का कभी भी ये मकसद नहीं रहा किसी ओहदे का, किसी सीट का। हमें कोई लालच नहीं, किसी दफ्तर के हसूल के लिए हमने ना कभी जिद्दोजहद की है, ना हमें उसकी ज़रूरत है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि गरीब के साथ ज़्यादती ना हो, गरीब के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज आप सबके सामने है कि जो काम पहले 1000 में होता था, आज 5000 में भी नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला हम अटक की गरीब आवाम के साथ खड़े हैं और तन मन धन लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको रिलीफ दिलवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात है कि जिसने भी ये ताले लगाए हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते, आप चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स को नहीं मानते, तो आप फिर मानते किसको हैं? आप चाहते क्या हैं? और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये विज़न नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कम्प्लीटली ये चाहती है कि खान साहब की हुकूमत को नाकाम बनाया जाए, और ये सारा का सारा जो गेम है, ये ब्यूरोक्रेसी की इस हुकूमत को फेल करने की, और ये काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो रहे हैं। चीज़ का इनको डर अपनी करप्शन का है, क्योंकि आपको पता है कि हम इनकी करप्शन से वाकिफ़ भी हैं और हर जगह पे इनकी करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं। तो जो इसको बंद करने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ और एक बहुत अच्छी बात हुई कि आज उन्होंने ये ताले लगाए। इससे जिनको ये बात और वाज़े हो जाती है कि डीसी साहब अपनी करप्शन को और एहलकार अपनी करप्शन को, और उसके अलावा भी बहुत से लोग जो ज़िला अटक के हैं, सियासी हैं या ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए जो है इन्होंने आज ये ताले लगाए हैं। जी देखें, ये आवाम का पब्लिक ऑफिस है, ये आवाम का दफ्तर है। यहाँ पे पब्लिक आएगी, उनके मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। और जब ये ऑफिस हमारे पास नहीं भी था, उस वक्त भी शेख साहब आप इस बात के गवाह हैं, पूरे सहाफ़ी भाई हमारे इस बात के गवाह हैं कि जोक दर जोक लोग, हज़ारों की तादाद में लोग मेज़ साहब के पास रोज़ सुबह आते हैं और उनके मामलात हल होते हैं। मैडम, ज़िला कौंसिल की तरक्याती स्कीमें जारी थी, जब ज़िला कौंसिल को ख़त्म किया गया, बल्दियात को ख़त्म किया गया, तो क्या आप दोबारा से उन स्कीमों को जारी रख सकेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला। अभी हम इस पर सारा देखेंगे कि किस तरीके के साथ मामला चलते हैं। लेकिन जो स्कीम्स, जो बिजली की स्कीम्स पहले इन्होंने जिसमें रुकावट डाली, इंशाअल्लाह ताला वो पहले हमारा ऑलरेडी स्टे हो चुका है। वो तमाम स्कीम्स, हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाया तकमील तक पहुँचे और लोगों को रिलीफ मिले। देखें, ये जो बिजली है, ये जो स्कीम्स हैं, ये कोई हमारे घर में बिजली नहीं लगनी, कोई हमारे घर की सामने की सड़क या गली या नाली नहीं है। ये गरीब के काम है, और गरीब के कामों पर रुकावट डालने वाले को सिर्फ़ और सिर्फ शैतान कहते हैं। देखिए, इसके पीछे जो भी है, मैंने आपको वाज़े बताया, इसके पीछे जो भी है, ये वही अनासिर हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाकाम करना चाहते हैं, जो उनकी बदनामी का बायस हैं, जो उनके लिए हर जगह पे शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। ये वही अनासिर हैं। ये जी मैडम चार्ज दे रही हैं ईमान तैयार साहबा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये दस्तखत कर रही हैं जी अपने चार्ज पे।